जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंदुत्व, जय हिंदुस्तान। ये सारी चीज़ें कहने से ना हिंदुत्व की जय होने वाली है, ना हिंदुस्तान की। नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने एक मुद्दे को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ पक्ष हो या विपक्ष इसे बड़े ध्यान से सुनेगा, समझेगा। ये जो मेरे माथे पर जो आप तिलक देख रहे हैं ना, ये हिंदुत्व की पहचान है। मुझे डर है कहीं मुझसे यह पहचान भी न छिन ली जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सोशल मीडिया पर मैंने जो देखा, जो सुना, न्यूज़ में जो देखा, जो सुना, उस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। बांग्लादेश में अभी कल परसों की घटना जो हुई, बहुत ही दुखद हुई। एक हिंदू को 1,500-2,000 लोगों ने, जो कि मुसलमान थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? मार पिटाई की, बेदम मार मारा है। इस पर भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने उसे पेड़ से लटका दिया और जिंदा जला दिया। बात बांग्लादेश की है तो भारत वाले क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश में कुछ हो और भारत वाले चुपचाप रहें? हमें क्यों बोलना चाहिए? तो भाई साहब, हमें इसलिए बोलना चाहिए कि बात कश्मीर में भी हुई थी, बात महाराष्ट्र में भी हुई थी, जहां थाने से खींचकर निर्दोष साधुओं की हत्या कर दी गई थी। तो हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो मानसिकता है कि हम धीरे धीरे करके एक एक को मारेंगे और रिएक्शन देखेंगे। जी हाँ, ये लोग हमारा रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि हम हिंदू क्या करेंगे, हम हिंदू क्या करेंगे। इस बात का रिएक्शन देखने की इन्हें बहुत तमन्ना है। और इस मामले में हम सरकार से सिर्फ इतना ही आग्रह कर सकते हैं कि आपको 80% हिंदुओं का वोट चाहिए, आपको सत्ता में, शासन में रहना है, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हो सकता है मेरी बात से विपक्ष वाले इत्तेफाक ना रखें, लेकिन यदि आप भी हिंदू हैं तो हिंदू होने के नाते आपको अब आवाज़ उठाने का समय आ गया है। पार्टी आएगी जाएगी, आप जीतेंगे हारेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सलामत बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये सोचने की बात है। आप कांग्रेस के हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदुत्व की बात तो उठानी ही पड़ेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, बहुत कम लोग ऐसे हैं विपक्ष में जो हिंदुओं के बारे में खुलकर संसद सत्र में कुछ बात कह पाते हैं। उन्हें डर होता है हमारे आका हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमसे हमारी सत्ता शासन छिन ना जाए। अरे भाई साहब, आप बचेंगे तब तो। आप सोचिए, आपको किस बात का गुमान है? ये 20% वोट के लिए आप 80% जनता को नाराज कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा मौका है। जात पात, धर्म, मारपीट, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। आप लोगों की कृपा बनी रहेगी, आगे भी देखेंगे, बड़ी बात नहीं है। हम एकजुट कब होंगे? हम एकजुट कब होंगे ये बताइए। कब हम कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस की बातें करते रहेंगे? हम हिंदुओं की बात कब करेंगे? कांग्रेस या विपक्ष, इनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट रहता है कि भाजपा, आरएसएस, ये दोनों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो भाई साहब, बांग्लादेश में ना आरएसएस है, ना बीजेपी है,
वहाँ ये सब कैसे हो गया? सोचिए, समझिए। अभी वक्त है किसी के घर वाले के साथ जब कुछ हादसा होगा और तब वो रोएंगे, तो बाकी लोग भी मज़े ही लेंगे। आपके पास जब समय था तो आपने क्या किया? आपने देखा कि हम क्यों बोलें, केंद्र में कोई और है, वो तो किसी दूसरे देश की बात है। नहीं, आपको इजराइल से सीखना चाहिए। ये हिंदुओं के लिए अस्तित्व के लड़ाई की बात है। माने या ना माने, हिंदुओं के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है। और ये हम सब जब एक हो जाएंगे तो ही हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। विपक्ष की साजिश हो सकती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि किसी सत्र में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग बात करें। हम भी देखना चाहेंगे विपक्ष में कौन कौन क्या क्या बोलता है, हमें किसे वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर देश की जनता समझेगी और जो हिंदू विरोधी बातें करेगा उन्हें सत्ता में आने ही नहीं दिया जाएगा। आप शेष क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शासन में, सत्ता में हूं नहीं। अगर मैं होता, दूसरा गुजरात बांग्लादेश में दिखा दिया होता। मगर क्या मैं बोलूं, नरेंद्र मोदी जी, उम्र के साथ आपके रक्त की में का जो उबाल है ना, शायद ख़त्म हो गया है। कुछ कीजिए। आप अगर ये सोचेंगे कि हमें विदेशों से बहुत अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो आप ये भी सोचिए, जिस 80% वोट से आप जीतकर अभी शासन सत्ता में हैं, इन्हें नाराज करने की भूल मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। लोगों ने आपको मान, मर्यादा, इज्जत देने में कोई कमी नहीं की। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आप हर वो काम करके जाएं कि आपके बाद आने वाली पीढ़ी उसे थोड़ा सा और आगे अग्रसर करे, आगे और अच्छा करे। लेकिन जो निष्कंटक करने का काम है उसे तो आप करें। संसद सत्र में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए, मेरी ये आग्रह है। और बाकी सारी जो बातें हैं वो तो आई गई हैं। एक बात और, बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो यहाँ जो घुसपैठिए भारत में हैं उन्हें पकड़कर भगाइए मत, पकड़कर जिंदा जला दीजिए। बात साफ। हमारे देश में आप इस प्रकार से नहीं रह सकते हैं। एक अल्टीमेटम दीजिए कि अगर कोई भी अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में है तुरंत छोड़कर जाए, वरना 7 दिनों के अंदर जो जहां जिस अवस्था में मिलेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि मेरी बात यदि अच्छी लगे तो ये दूर तक जाए। मैं भी देखना चाहता हूं मोदी जी या अमित शाह ये लोग क्या करने वाले हैं। वो तो दिख जाएगा ना। ज़्यादा को मत मारिए। उन्होंने 1 मारा है, आप 11 मारिए, बस काफ़ी है। दिल को तसल्ली मिलेगी कि हमने अच्छा सरकार चुना है। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।